पंजाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी केस का महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। चीफ जस्टिस ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुत्फिका फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया, लाहौर हाई कोर्ट के 12 जून के सिंगल बेंच का फैसला बतौर अदालती नजीर पेश नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात न होना मद्देनजर नहीं रखा। अगर मुलाकात ना होना मद्देनजर रखते तो ऐसा फैसला ना किया जाता। आईनी इदारों के माबैन तनाज़े पर मुहतात रवैया अपनाना चाहिए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अकील अब्बासी का इजाफी नोट। लापता शहरी केस। पेशावर हाई कोर्ट ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क दिए, एक केस में जमानत के बाद दूसरे केस में गिरफ्तारी अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर नहीं आते तो आज ही ऑर्डर जारी करेंगे। चीफ जस्टिस ने जमानत के बाद दोबारा गिरफ्तारी के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 के हवाले से नजरसानी अपील पर समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। आर्टिकल 63 की खिलाफ वर्जी पर रुकन पार्लियामेंट नाअहल हो सकता है। दिया गया वोट शुमार नहीं होगा। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने पर नाअहली का तयन पार्लियामान करेगी। नए तोशाखाना केस पर आज अडियाला जेल में समाअत होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। मुल्जिमान के खिलाफ नए चालान के तहत आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान है। जो पैगाम इसने उस दिन बलोचों को दिया है, उन बलोच बच्चों को दिया है जो वरगलाए गए हैं, जो इंटरनेट के ज़रिए झूठे प्रोपेगेंडा के ज़रिए रियासत के मुकाबले में उनको खड़ा किया जाता है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने मासूम बलोच हैं जो इस तरह मारे गए हैं। ऐसी एक बच्ची को जो माशरे में अपना एक पॉजिटिव इनपुट दे रही है, उसको आप यहाँ से उठा के प्रोपेगेंडा टूल्स के ज़रिए, झूठे प्रोपेगेंडा के ज़रिए उसके दिमाग की कन्वर्जन करते हैं और फिर उसको कैंप्स में लेके जाते हैं। और उन कैंप्स में जो कुछ हो रहा है वो भी खुदा की पनाह कि मासूम तरीन लोग लेबरर्स हैं। बलोच रवायात में इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी बलोचों पर है। झूठे प्रोपेगेंडे से बलोचों को रियासत के सामने खड़ा किया जाता है। नहीं चाहते कि बलोचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ जाना पड़े। कितने मासूम बलोच हैं जो वरगुला कर मारे गए। दहशतगर्दों ने नाकामी के बाद सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया। वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नजर रखें, बच्चों को शरपसंदों से महफूज रखें। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी की साबिक खुदकुश बमबार खातून अदीला बलोच के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। अदीला बलोच को कौमी धारे में आने पर सराहा। कहा, किसी भी वालिदैन का बच्चा लापता हो तो फौरी रियासती अदारों से राब्ता करें। नए DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक आज अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। रियासत मुखालिफ बयानिए की वजह से PTI रहनुमा पार्टी छोड़ने लगे। PTI सिंध के नायब सदर रिजवान खानजादा ने तहरीक इंसाफ को खैर बात कह दिया। कहते हैं PTI रियासत और फौज के खिलाफ चल रही है, इस तरह की सियासत के साथ नहीं चल सकता। मौलाना फजल रहमान ने पार्लियामेंट के मैंडेट पर सवाल उठा दिया। जाली पार्लियामेंट से आईनी तरमीम करना पार्लियामेंट की तौहीन है। अफराद की बजाय अदलिया से मुताल्लिक़ इस्लाहात लाई जाएं। सरबराह JUIF का कहना है, अली अमीन गंडापुर बचकाना और गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं। ऐसे बयानात की हिमायत नहीं कर सकता जो 2 सूबों में लड़ाई कराने के बारे में हों। पीपल्स पार्टी का आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे होने का दावा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, हुकूमत जब चाहे तरमीम ला सकती है। आईनी तरमीम के हवाले से मुत्फिका राय चाहते हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है कि मुल्क के मुस्तकबिल के लिए सब जमातों को साथ लेकर चलें। अगर मौलाना फजल रहमान की तजावीज़ हैं तो उनको भी शामिल करेंगे।
कराची में आईनी तरामीम और आईनी अदालतों के हक में पाकिस्तान यकजहती काउंसिल की रैली, बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। आईनी तरामीम के हक में प्रेस क्लब खानेबाद में भी रैली निकाली गई। शुरका का कहना था आईनी अदालत के क़याम से सुप्रीम कोर्ट का वक्त बचेगा। वकीला की जानिब से आईनी तरमीम और आईनी अदालत की हिमायत का सिलसिला जारी। एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट ताहिर चौधरी, सेक्रेटरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट एसोसिएट एडवोकेट शफकत ताड़र, साबिका सेक्रेटरी इस्लामाबाद बार एसोसिएशन एडवोकेट मसर जावेद ने भी आईनी तरमीम और आईनी अदालत की हिमायत की। मारूफ मुबल्लिग और मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामाबाद पहुंच गए। डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगे। पाकिस्तान में क़याम के दौरान आला हुकूमती ओहदेदारों से मुलाकातें भी करेंगे। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का आज आखिरी रोज। FPR की जानिब से गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म को गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी की सिफारिश की जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल आज होगा। डीजल सस्ता, पेट्रोल की कीमत में मामूली इजाफे की तजवीज़। पेट्रोल की कीमत में 11 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। लाहौर में 7 रोज से नाबीना अफराद का धरना जारी। महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल का पंजाब के नाबीना अफराद का कोटा न बढ़ाने का फैसला। महकमाना ज़राए के मुताबिक तमाम स्पेशल पर्सनस के लिए 3% कोटा मुख्तस है। नाबीना अफराद 2 ग्रुपों में तकसीम है। मनपसंद लोगों को नवाजने के लिए धरना देते हैं। लापता साबिक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम घर वापस पहुंच गए। मोहम्मद अकरम पर बानी PTI की जेल में मुबैना सहूलतकारी का इल्जाम था। लापता जेल ऑफिसर 25 सितंबर को अपने घर पहुंचे, ताहम अहले खाना ने वापसी की इत्तला नहीं दी। पीर महल में मियां बीवी का झगड़ा 2 बेटियों की जान ले गया। 748 गाफ बे में घरेलू नाचाकी पर मां ने 2 बेटियों को जहर दे दिया। जहरीला दूध पीने से 13 साला अनम और 8 साला मिसबा दम तोड़ गईं। शेखुपुरा के शहबाज शरीफ चिल्ड्रन हॉस्पिटल में अफसोसनाक वाकया। ऑक्सीजन न मिलने पर बच्चा जिंदगी की बाजी हार गया। मामूली तल्ख कलामी पर डॉक्टर सरफराज ने बच्चे की ऑक्सीजन उतार दी। वालिदैन का इल्जाम, बच्चे के वालिद ने थाना सदर में डॉक्टर के खिलाफ कत्ल के मुकदमे की दरखास्त दे दी है। कराची के इलाके लियाकताबाद में चोरी की वारदात। मुलजिम घर से लाखों रुपए मालियत, जेवरात और नकद रकम लूट कर फरार। औरंगी गुलशन बहार में पुलिस मुकाबले 5 जख्मी समेत 11 मुलजिम गिरफ्तार। जैकबाबाद में गाड़ियों से रिश्वत लेने का इल्जाम। थाना A सेक्शन के 3 पुलिस एहलकार मुअत्तल। SSP सदाम खास खेली ने एहलकारों को लाइन हाजिर कर लिया। मुअत्तल होने वाले एहलकारों में असगर बंगाली, एहसान चन्ना और सदीक जिखरानी शामिल हैं। पेशावर के पोश इलाके हयाताबाद में खूनख्वार जंगली जानवरों के डेरे। रात के वक्त गली कूचों में खूनख्वार जानवरों के झुंड गश्त करने लगे। घरों के बाहर नस्ब CCTV कैमरों में जंगली जानवरों की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। अहले इलाका में खौफ व हरास। पाकिस्तान की जानिब से गजा के लिए इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी। NDMA ने अल खिदमत फाउंडेशन के ताउन से इमदादी सामान की 10वीं के फलस्तीनी रवाना कर दी। सामान रवानगी की तकरीब जिना एयरपोर्ट कराची में मुनक्किद हुई। पहली वर्ल्ड बीच कबड्डी चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने सिल्वर मेडल जीत लिया। ईरान में होने वाले इवेंट के फाइनल में पाकिस्तान को मेजबान मुल्क ने शिकस्त दी। सनसनीखेज मुकाबले के बाद ईरान को 6 पॉइंट से कामयाबी मिली। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने इराक को 21 के मुकाबले में 58 पॉइंट से शिकस्त दी थी। जलालपुर भटिया के नवाज
शाही इलाके महमूदपुर में थप्पड़ों वाली कबड्डी मैच का इनेकाद। मुल्क भर से नामवर खिलाड़ियों की शिरकत। खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम। और मियांवाली के इलाका पिपला के मोटरसाइकिल मैकेनिक का इंतहाई मुनफरिद अंदाज। 30 मुख्तलिफ अंदाज में अजाने देने का हुनर रखने वाले काशिफ कैस की जुबान पर दौरान काम भी हर वक्त अजान जारी रहती है।